बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 9th क्लास मैथ रिव्यू एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की, मतलब फर्स्ट चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम सॉल्व करेंगे। 6 और 7 को आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे कबल हमने इसके पिछले तमाम क्वेश्चन को, इसकी पिछली मतलब चैप्टर की तमाम एक्सरसाइज को डिटेल के साथ हमने एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया था। उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसके थ्रू भी वो लेक्चर। अल्लाह बरकत दे आपकी जहानत में, अल्लाह बरकत दे आपके इल्म में, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। इफ a इज इक्वल टू 0 1 2 -3 एंड b इज इक्वल टू -3 4 5 -2 देन प्रूव दैट a b नॉट इक्वल टू b a। फिर हमने ये फाइंड करना है, मींस कि हमने ये साबित करना है कि a b का जो आंसर है वो बी ए के आंसर के बराबर नहीं आना चाहिए, मतलब नहीं आएगा। तो हमने ये चीज प्रूव करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद अब भाई हमने करना ये है कि ए बी को फाइंड करना है, ए एंड बी। अब पहले आप ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 0 1 2 -3, बी की वैल्यू अगर हम देखें तो -3 4 5 -2। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना आपको सिंपली आता है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 0 इंटू माइनस का 3, तो 0 इंटू माइनस का 3 प्लस 1 इंटू 5 हो जाएगा। फिर ऐसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 0 इंटू 4 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2। तो ये हमारे पास एंट्री कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी है 2 को -3 के साथ, 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 5 ये वाला। अब 2 को 4 के साथ, दरमियान में प्लस आएगा, -3 इंटू -2। ठीक हो गया। अब भाई अब इसको मल्टीपल कर दिया तो माइनस का यहाँ पे 0 इंटू -3 आंसर 0 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 5 आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5। अब 0 इंटू 4 0, 1 इंटू -2 आंसर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक हो गया। 2 इंटू -3 2 3 माइनस का 6 3 5 15, लेकिन ये माइनस का 15 आ जाएगा। 2 4 8 माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है। तो अब भाई 0 प्लस 5 आंसर आ गया 5, 0 -2 आंसर आ गया -2, -6 -15 माइनस का 21 8 6 आ जाएगा आपके पास 14। तो ये भाई हमारे पास ए बी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ गई है। अब सिमिलरली आपने बी ए की वैल्यू जो है वो भी फाइंड कर लेनी है। पहले आप b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है -3। अब यहां पे ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और ये हम सॉल्व कर रहे हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। हाँ जी, b को लिखें -3 4 5 एंड -2। a की वैल्यू लिखें 0 1 2 -3। ठीक है। अब इनको कर दे मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। 3 इंटू 0 आंसर आ जाएगा 0, दरमियान में प्लस आएगा, 4 इंटू 2 आंसर आ जाएगा 8। अब इसकी बारी इसके साथ 3 इंटू 1 माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस आएगा, लेकिन ये प्लस -4 3 माइनस का आ जाएगा 12। ये ब्रैकेट लगा देते हैं हम यहाँ पे। 5 इंटू 0 आंसर 0, प्लस 2 टू द 4 माइनस का 4। ठीक है। अब 5 इंटू 1 5, दरमियान में प्लस आएगा, 2 इंटू 3 2 3 6 माइनस 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 प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है। अब भाई तो अब यहां पे आ जाएगा बी ए इज इक्वल टू, यहां पे 8, यहां पे हो जाएगा -3 माइनस का 12, -3 माइनस का 12, यहां पे माइनस का 4, यहां पे हो जाएगा 11। ठीक है। बी ए यहां पे 8 -3 -12 माइनस का 15 माइनस का 4, यहां पे आ जाएगा 11।
अब दोनों साइड्स हमने फाइंड कर ली हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब हम देखेंगे इनका आंसर सेम है या नहीं। देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये है 5 -2 -21 14, जबकि राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो 8 -15 -4 11 आ गया। तो अब दोनों का आंसर सेम नहीं आया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन था बेटा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन के अच्छे से अगर आपको समझ आई गया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाएं, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ऐसे नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ऐसे बेटा मेरे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 मींस के इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाले में कहता है कि इफ a इज इक्वल टू 3 2 1 -1, b इज इक्वल टू 2 4 -3 -5, देन वेरीफाई दैट। तो आपने ये चीज प्रूव कर देनी है लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ए बी का ट्रांसपोज है और इस साइड पे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। फर्स्टली लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन के बाद इसकी हमने लिखनी है जी लेफ्ट हैंड साइड। वो हमारे पास क्या है, हमने ए बी को फाइंड करना है, फिर उसका लेंगे बाद में ट्रांसपोज। ए की वैल्यू लिखें 3 2 1 -1, बी की वैल्यू लिखेंगे 2 4 -3 -5। ठीक हो गया। अब भाई इनको कर दें मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 × 2 आंसर 6, दरमियान में प्लस आएगा। 2 × 3 आंसर यहां पे आ जाएगा -6। ठीक है। फिर अब ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 12, दरमियान में प्लस। 2 × 5 -5 है तो माइनस का आ जाएगा यहां पे 10। ठीक है। 1 × 2 2, दरमियान में प्लस आएगा। -1 × -3 प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट ना भी लगाएं कोई इशू नहीं है। 1 × 4 4, दरमियान में प्लस। -1 -5 दोनों माइनस की वैल्यूज हैं तो प्लस का हो जाएगा 5। तो इस तरह हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है वो हो जाएगी। अब 6 प्लस माइनस का 6, अब यहाँ पे 12 प्लस माइनस का 10, अब यहाँ पे 2 + 3 आंसर 5, 4 + 5 आंसर आ जाएगा 9। तो ये हमने ए बी की वैल्यू फाइंड की थी। अब भाई ए बी की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी 6 - 6 आंसर 0, 12 - 10 आंसर 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9। ठीक है। तो अब लेना हमने इसका ट्रांसपोज। अब भाई इसको विच इंप्लाइज दैट करके इसका लेंगे हम यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है। इसी का ट्रांसपोज लेंगे 0 2 5 9। अभी इसको हमने एज इट इज लिखा है इसका ट्रांसपोज। अब भाई इसका आ जाएगा ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा। रो को कॉलम में चेंज करने के अमल को ट्रांसपोज कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। 0 2 को हम कॉलम वाइज लिखेंगे 0 2 5 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास भी लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे ही हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास है जी, राइट हैंड साइड है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो मतलब हमने बी का ट्रांसपोज लेना है सबसे पहले, फिर हमने जो है ए का ट्रांसपोज लेना है। पहले बी की वैल्यू लिखें 2 4 -3 -5, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज टी लगाएंगे। फिर हमने ए की वैल्यू लिखनी है 3 3 2 1 -1, इसका भी हम लेना है यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है। ट्रांसपोज ले फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 4 -3 -5, ये हमने इस वाले का ट्रांसपोज ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे 3 2 1 -1। ठीक हो गया। अब भाई इनको कर दें मल्टीप्लाई। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे 2 × 3 6, दरमियान में प्लस आएगा लेकिन इस माइनस की वजह से 2 × 3 × 2 ये भी माइनस का 6 आ जाएगा। अब 2 × 1 2, दरमियान में प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है। 4 × 3 ये हो जाएगा मेरे पास 12, 5 × 2 माइनस का 10, 4 × 1 4, माइनस दोनों मिलके प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है। तो बेटा ये बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज 6 - 6 आंसर आ जाएगा 0। अब 2 + 3 आंसर आ जाएगा 5, 12 - 10 आंसर आ जाएगा 2, 5 +
4 + 5 आंसर आ जाएगा 9। तो इस तरह हमारे पास जो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज था वो भी कंप्लीट हो गया। अब दोनों का आंसर देखें, यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड वेरीफाई हो चुका है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इस तरह बेटा हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को समझ आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ऐसे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बरकत दे आपके इल्म में, आपके जहानत में। बेटा अब हम करेंगे इसके पार्ट 2 को, 7 क्वेश्चन के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। मींस ये भी हमने वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आना चाहिए। ये काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसके हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं 1.5 के अंदर। आपने अगर वो वीडियो देखी हो, उसको उनको क्वेश्चन को अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया हो, तो हमने वो क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए थे। अब हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे। ए बी इनवर्स, पहले आपने ए बी को लिखना है। हाँ जी, ए बी, ए की वैल्यू लिखें 3 2 1 -1, बी की वैल्यू लिखेंगे 2 4 -3 -5। ठीक है, अब इनको आपने कर देना है जी मल्टीप्लाई 3। अब इसको यहां से ऐसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 3 × 2 आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, फिर प्लस आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से 3 × 2 × माइनस का 3 आंसर आ जाएगा माइनस का 6। अब इसकी बारी है 3 × 4 12 प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 10। अब 1 × 2 आंसर 2 माइनस माइनस प्लस 1 -1 -3 माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 3। 1 × 4 आंसर 4 माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 5। तो बेटा ए बी इज इक्वल टू 6 -6 यहाँ पे 12 -10 2 + 3 आंसर 5 4 + 5 आंसर आ जाएगा 9। तो विच इंप्लाइज दैट हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये कैंसिल होके आंसर 0। 12 - 10 आंसर 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9। तो हमारे पास ए बी का जो रिजल्ट है वो आ गया जी 0 2 5 9। अब हमने इसका जो इनवर्स है वो फाइंड करना है। देखें ए बी का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, उसका सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका फार्मूला। तो ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। अब भाई सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एडजॉइंट ए बी का। ए बी का एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा अगर मैं यहाँ पे लिखूं एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आएगा, इस ए बी का एडजॉइंट लेते वक्त इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। 0 की जगह पे 9 आ जाएगा, 9 की जगह पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। और इन दोनों की अलामतें तब्दील कर देंगे। 2 की जगह पे -2, 5 की जगह पे -5, -2 -5 यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास जो आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 9 -2 -5 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इस तरह हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। अब हम लेना है ए बी का डिटर्मिनेंट। हाँ जी, अब लेंगे ए बी का डिटर्मिनेंट जी। तो ए बी का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट, ए बी की वैल्यू लिखें 0 2 5 9। इसकी लाइनें बिल्कुल सीधी, पहले ये वाले मल्टीप्लाई होंगे 0 × 9 आंसर 0, दरमियान में हमेशा माइनस आएगा। 5 × 2 आंसर आ जाएगा 10। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा -10। अब एडजॉइंट और ए बी का डिटर्मिनेंट इनको इकट्ठा लिखें इस फार्मूले के अंदर। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास ये था 9 -2 9 -2 -5 0 और इसके बटे में था -10। अब जो -10 है वो सबके साथ हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू 9/-10 -2/-10
-5/-10, 0/-10। ठीक है, जो कैंसिल आउट होते हैं वो कैंसिल आउट कर दें। ए बी का इनवर्स, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 9/10 माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, आंसर आ जाएगा 1/5। ये कैंसिल, 5 1 5 5 2 10, आंसर आ जाएगा 1/2। 0/समथिंग आंसर 0 होता है। ये हमारे पास भाई लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनल रिजल्ट है वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही जो है इसका बी इनवर्स ए इनवर्स बी फाइंड करेंगे। तो उसको लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे इसकी सॉल्व करेंगे जी राइट हैंड साइड। बेटा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंथी हो रहा है, लेकिन आप लोग परेशान ना हो। क्वेश्चन को समझने के लिए हमें इसकी डिटेल तो देनी पड़ेगी। बेटा बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले अगर मैं बी इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे लिखूं तो वो हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट इनटू बी है, तो ठीक है। ए, फिर ए के इनवर्स लिखने के लिए यहाँ पे लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, मतलब इन दोनों वैल्यूज को हमने कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब भाई एडजॉइंट ऑफ बी लें सबसे पहले, एडजॉइंट ऑफ बी, हमारे पास ए बी की वैल्यूज ये वाली हैं। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट लेते वक्त क्या करते हैं, इन दोनों के साइंस, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों की अलामतें तब्दील करते हैं। इनकी जगह तब्दील, 2 की जगह पे -5 और -5 की जगह पे 2, ये हो जाएगा आपके पास -4 और ये हो जाएगा +3। तो ये बी का एडजॉइंट आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपने ए का एडजॉइंट लेना है, तो ए का एडजॉइंट भी लें, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हाँ जी, इसका इनकी जगह चेंज कर दें, -1 और 2 के साथ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। देखिए मैंने इन दोनों की जगह चेंज कर दी, इन दोनों की अलामतें तब्दील कर दी हैं। अब दोनों के लेंगे डिटर्मिनेंट्स। बी का डिटर्मिनेंट, सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट, बी की वैल्यू वो रही 2 4 -3 -5 डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बी का डिटर्मिनेंट 2 × 5, 2 × 5 दरमियान में माइनस, 4 × -3, 2 × 5 -10 -+4 3 12। तो b का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा 12 - 10, आंसर आ जाएगा 2। ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली आप a का डिटर्मिनेंट भी लेंगे, a का डिटर्मिनेंट लेंगे तो a की वैल्यू लिखेंगे 3 2 1 -1। हाँ जी, 3 को 1 के साथ, 3 × -1 दरमियान में -2 × 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास -3। a का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा -3 और -2। ठीक है, तो a का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -3 -2 माइनस का आ जाएगा 5। तो ये a का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब इन दोनों को आपने अब इन दोनों की वैल्यूज को इसमें पुट करके आंसर निकाल लेना हमने। जी बच्चों, इसको लिखने के लिए हमें इस चीज को रेस करना पड़ेगा। इसको मैं रेस करता हूं क्योंकि ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो मौजूद है, तो इसको मैं रेस करता हूं। तो यहां पे जो है उसका जो बाकी हिस्सा है वो आ जाएगा। ठीक है, अब भाई चूंकि हमने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट्स दोनों के बी के और ए का एडजॉइंट भी डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड आउट कर लिए थे, अब इसके हम यहाँ पे मजीद इसको लिखेंगे जी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, दोनों की वैल्यूज लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास चूंकि ये वाली है -5 -4 3 2, -5 -4 3 2, और इसके बटे में क्या आएगा, बी का डिटर्मिनेंट चूंकि हमने निकाला था 2, इसके बटे में आ जाएगा 2। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास है -1 -2 -1 3, -1 -2 -1 3 ओवर आ जाएगा -5। ठीक हो गया, -5 आ गया। अब भाई नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। जब इनको मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/10। ठीक है, -5 -4 3 × 2, और यहाँ पे -1 -2 -1 3, और ये जो इनको मल्टीप्लाई करवा के वो इसको आप इस साइड पे ले आए, -1/10 कर दें। 5 × 2 5 2 10 -10, ये बटे में आ गया। ठीक है,
अब भाई -1/10 साइड पे निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। जब इनको मल्टीप्लाई करवा दिया 5 × 1, अब ये मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, ये इसमें थोड़ी सी मतलब कि प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो जाए, ध्यान के साथ। -5 × -1 दरमियान में प्लस 4 × 1 -4 × -1, ठीक हो गया। मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको इसके साथ -5 × -2 -5 × -2 दरमियान में प्लस -4 × 3 -4 × 3। अब इसकी बारी है 3 × -1 3 × -1 प्लस 2 × -1 2 × -, अब 3 × -2 3 × -2 प्लस 2 × 3, ठीक है। अब भाई -1/10 -5 × -1 5 -4 × -1 प्लस का 4। सिमिलरली 5 × 2 प्लस का 10 माइनस प्लस, ये -4 × 3 माइनस का 12 हो जाएगा। ओके, 3 × -1 माइनस का 3, 2 × -1 माइनस का 2, 3 × 6 माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 6, 3 × 6 प्लस का 6, ठीक हो गया। अब विच इम्प्लाइज दैट -1/10, तो 5 + 4 आंसर 9, 10 - 12 आंसर माइनस का 2, 3 - 2 माइनस का आ जाएगा 5, ये हो गया आंसर आ गया 0। अब इसके बटे में आ जाएगा मेरे पास जो है वो इनको मल्टीप्लाई मतलब आपस में डिवाइड करवा दें सबके साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट था वो B इनवर्स A इनवर्स आ रहा है, चूंकि B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। अब भाई अब इन दोनों को लिखेंगे, अब इसको कर देंगे आप डिवाइड, -9/10, तो ये -2/-10, ठीक है। तो ये -5/-10, 0/-10। तो ये बेटा हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो मैं थोड़ा सा ब्राइट करके इसको लिखता हूं, वो हमारे पास आएगा -9/10 माइनस प्लस 2 × 2 2 5 10, तो ये 1/5 आ जाएगा। यहाँ पे जो है ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 0। आप चेक करें ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों आपस में सेम आ रहे हैं, -9/10 -9/10, 1/5 1/5, 1/2 1/2, 0 0। तो मतलब कि यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, हेंस वेरीफाइड AB का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो ये हमारे पास बेटा बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने का, काफी लेंथी क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।